टीएस सिंहदेव जी, छत्तीसगढ़ में कोरोना अब गांव-गांव तक पहुंच रहा है और वहां पर बिलासपुर के जो गांव हैं, रायपुर के जो गांव हैं, दुर्ग के जो गांव हैं, वहां पर ये ज्यादा पैर पसार रहा है। इससे निपटने का आपके पास क्या प्लान है सर? अंसारी जी, वास्तविकता ये है कि आंकड़े घटे हैं। संजोग से आपसे चर्चा हो रही है तो बहुत ज्यादा स्थिति नहीं, लेकिन अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो ये छत्तीसगढ़ की स्थिति दिखा रही है। ये कल की रिपोर्ट है जो आपने कहा, तो आंकड़े थोड़े से डिप हुए हैं और प्रतिशत आंकड़ों का अगर आप देखेंगे तो 22.57 पे आया है। ये जो ग्राफ है ये परसेंटेज का है, ये जो ग्राफ है ये रियल नंबर्स का है। तो ये बाय चांस आपसे बात करते करते ये कागज मेरे पास था, ये मैंने आपको बताया। बहुत कुछ अभी करना बाकी है। 28 हमारे जिले हैं। इन 28 जिलों में 5 केवल जिले ऐसे हैं जो 15% से कम की पॉजिटिविटी के हैं। 17 जिले ऐसे हैं जो 15 और 30 के बीच में हैं। ये 22 जिले हो गए और 6 जिले ऐसे हैं जो 30% से ऊपर की पॉजिटिविटी के हैं। तो अभी चिंता की बात, हमारे लिए बड़ी चिंता की बात बनी हुई है। 2 संभाग 10 जिले जो हमारे हैं उनमें गिरावट आई है। जहां पहले केसेस ज्यादा आए थे, रायपुर और दुर्ग संभाग 5-5 जिले हैं, ये 10 जिले हो गए। और बस्तर संभाग के 7 जिले, 17 जिले, ये 17 जिले हैं जिसमें स्थिति थोड़ी संतोषजनक है। बिलासपुर संभाग के 6 जिले और सरगुजा संभाग के 5 जिले, ये हमारे लिए अभी चिंता का सबब बने हुए हैं। इनमें पॉजिटिविटी हाई है, अभी पॉजिटिविटी भी हाई आ रहे हैं, केसेस भी आ रहे हैं। ये हमारे लिए चिंता की बात बनी हुई है। बहुत सिंहदेव जी, अच्छी बात है कि ईमानदारी से आपने माना कि चिंता की बात हमारे लिए है और जब हम अपनी चुनौती को देख लेते हैं, अपने दुश्मन को देख लेते हैं तो उससे निपटने के इंतजाम भी करते हैं। अनिल जी, हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसकी ज्यादातर जो आबादी है वो गांवों में बसती है और ऐसे में गांवों में ये दूसरी लहर अब पहुंच चुकी है। उससे निपटने के लिए आप क्या इंतजाम कर रहे हैं? नहीं, हमने तो शुरू में ही पूरी तैयारी कर दी थी और पूरे क्वारंटाइन बेड्स, आईसीयू बेड्स, वेंटिलेटर्स हमने सब तैयार कर दिए थे। और क्योंकि ये बहुत इन्फेक्शियस जो सीरीज है वो नज़र आ रही है, रोज़ाना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए सभी उपायुक्तों को मैंने आदेश दिए कि एक्स्ट्रा बेड्स क्रिएट किए जाएं और सभी जगह पर एक्स्ट्रा बेड्स क्रिएट किए जा रहे हैं। हालांकि हमारे ऊपर दिल्ली के मरीजों का बहुत बड़ा लोड पड़ा है। दिल्ली से बहुत बड़ी संख्या में हरियाणा में मरीजों ने आकर इलाज करवा रहे हैं, लेकिन मरीज तो मरीज है, कहीं से आ जाए, हम सबका इलाज कर रहे हैं। और हमारे पास सारी हमने मेडिसिन पहले प्रोक्योर कर ली थी। हमारे पास मेडिसिन हैं, हमारे पास रेमडेसिविर भी सफिशिएंट मात्रा में हमारे पास थी और बाकी भी दवाइयां हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में थी, इसलिए हमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। अनिल जी, नहीं, देखिए हमारे जो शहर हैं वो गांव के आसपास हैं सारे के सारे, और यूजुअली जो ज्यादा अस्पताल हैं वो शहरों में हैं। हालांकि गांव में भी हमारी पीएससी, सीएससी बनी हुई हैं। हम सबका, चाहे कोई गांव से आ रहा है चाहे कोई शहर से आ रहा है, सबका इलाज कर रहे हैं और हम सब जगह पर ऑक्सीजन जनरेटर भी लगा रहे हैं। गांव में भी हम लगा रहे हैं। हमें केंद्रीय सरकार ने 60 जो है पीएसए प्लांट्स मंजूर किए हैं, जिनमें से अधिकतर गांव में लगेंगे, शहरों में भी लगेंगे, लेकिन 30 बेड तक के अस्पताल पर वो लगाए जाएंगे। उन पर काम आरंभ हो चुका है। नहीं, ऐसा नहीं है। वहां पर हमारी टीमें गई हुई हैं, वहां पर बैठी हुई हैं, घर घर का सर्वे कर रहे हैं और अप्रैल में 21 डेथ्स वहां पर रिपोर्ट हुई हैं। लेकिन कोरोना पॉजिटिव जो है वो केवल 4 केसेस ही सामने कंफर्म हुए हैं। बाकी लोग, ना गांव वाले मान रहे हैं कि कोरोना से डेथ हुई है, वो अन्य कारण बता रहे हैं। लेकिन किस कारण से वहां पे डेथ हुई है, इसकी जांच करने के लिए मेरी टीमें उस ठिठोरी गांव में पहुंच चुकी हैं और वहां पर बैठी हुई हैं।